प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्लारी में चुनावी रैली को संबोधित किया। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा है बजरंग दल पर बैन के मुद्दे को लेकर। क्या कुछ कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, सुनिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वायदे। कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल है। कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है, उनके पैर कांप रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। अखिलेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना सीधे तौर पर कहते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पैर कांप रहे हैं। अब तो हालत यह हो गई है कांग्रेस की कि प्रधानमंत्री के जय बजरंग बली बोलने पर भी आप लोगों को परेशानी होने लगी है। अखिलेश जी, तालाबंदी और तुष्टीकरण यही है कांग्रेस की पहचान, बोल रहे हैं पीएम। दुनिया के इतने ताकतवर प्रधानमंत्री गिनाए जाते हैं आप लोगों के द्वारा। 9 सालों से देश की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, शीर्ष पद पे। 3.5 सालों से कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है। दिन रात आलाप करते हैं बीजेपी के लोग, बताते हैं कि ये काम किया। एक काम का जिक्र नहीं कर पा रहे हैं। किसके हाथ पैर कांप रहे हैं, एक उपलब्धि नहीं बता रहे हैं। वैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया में विख्यात हैं गैर जिम्मेदाराना बयान, अनर्गल बयान और अमर्यादित बयानों के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो जिम्मेदार दल है, वो मुद्दे की बात कर रही है। वो सैनिकों पे जो आतंकी हमले हो रहे हैं पुलवामा से लेकर, उस पे मोदी जी खामोश रहते हैं। मणिपुर जल रहा है, गृह युद्ध की स्थिति है, उस पे हमारे मोदी साहब खामोश रहते हैं। दिल्ली में महिला पहलवान बैठी हुई है धरने पे, कितनी मुश्किल से उनका एफआईआर लॉन्च हुआ, उस पे हमारे प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं। कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार चल रही है। बीजेपी के विधायक ने जनसभा में बोला कि 2,500 करोड़ में मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल रही थी, 1,500 करोड़ में मंत्री की पद मिलते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। रेट कार्ड खुला पड़ा है बीजेपी की सरकारों में। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद से लेकर सिपाही तक का रेट है। हाँ। कितने रुपए में क्या बिक रहा है, 40% कमीशन चल रहा है। जब इतने सारे मुद्दे थे, कोई तो काम नहीं हो रहा, सिर्फ लूट खसोट हो रहे हैं, उस पे एक लफ्ज नहीं बोला जा रहा है। इस पूरे मामले में बैकफुट पर क्यों आ गई है? इसी मुद्दे पर बोलना है ना आपको अखिलेश जी। सारी बातें आपने गिनाई, यकीनन ये मुद्दे हैं कर्नाटक जो आप उठा रहे हैं, लेकिन बजरंग दल पर बैन लगाने वाली बात कहकर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है ना। एक बार भी नहीं बोला आपने ओपनिंग रिमार्क में बजरंग दल के बारे में। जो भी समाज के लिए अहितकारी होगा, समाज के लिए खतरा होगा, गुण दोष के आधार पर कांग्रेस की सरकारें वहां निर्णय लेती हैं। हम मोदी जी जैसे लापरवाह या गैर जिम्मेदाराना राजनीतिक दल नहीं है। हमें देश की चिंता है, समाज की चिंता है। हम मुद्दों और मूल्यों पे राजनीति करते हैं, उस पे वोट मांगते हैं। 9 साल से यही कैसेट बार बार बजता है, 12 महीने लोग समझ चुके हैं, कलई खुल चुकी है, ठीक है, थरथरी कांप रही है। हाँ। कि एक वोट नहीं मिलने वाला है, 70 सालों के लिए गायब होने वाली है बीजेपी। जीवीएल नरसिम्हा राव जी वो कह रहे हैं एक वोट नहीं मिलने वाला है। लाचार प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुद्दों की बात कहती है, आप लोग गोल गोल घुमा देते हैं। डबल इंजन की, एक सेकंड चित्रा जी, डबल इंजन की चित्रा जी आपको और पैनल में सभी को नमस्कार। लूट और झूठ की डबल इंजन, लेकिन चुनाव में अपनी उपलब्धि नहीं कर पा रहे हैं। अब सुन लेते हैं आपके चर्चा के। चित्रा जी नमस्कार, आपको पैनल में सभी को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। आपने इस 1 घंटे की बहस के लिए जो सब्जेक्ट, आपने विषय जो चुना, उस पर एक सेंटेंस नहीं बोले हैं अभी अखिलेश जी। और कांग्रेस के सभी नेता फिर जनता के ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं। बजरंग बली के बारे में कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो में लिखा, उसके बाद अभी जो अखिलेश कह रहे हैं समाज के लिए जिनसे खतरा है,
ऐसे खतरे वालों को बंद करेंगे। क्या बजरंग बली को भी आप समाज के लिए, बजरंग दल को छोड़िए, बजरंग बली भी आपके लिए, समाज के लिए खतरा बना है? श्री राम के भव्य मंदिर बनने से आपने हर तरह का देश में आपने साजिश रची, कभी भी मंदिर बनने नहीं दिया। चुनाव के कारण मंदिर के विषय टाले, आपने इस ऐसे बयान दिया था। भगवान राम मिथ्या थे, वो नहीं थे, इस प्रकार का आपने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट दाखिल किया। और उसके बाद आप हर बार हिंदू समाज को अपमान करने की, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की, लोगों की आस्था पर चोट करने की आपने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये सब आप करते हैं, जानबूझकर करते हैं। ये कोई गलती नहीं है चित्रा जी, ये उनका मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए, एक तरफा मुस्लिम वोट को अपनी तरफ करने के लिए इनको लगता है हम हिंदू देवी देवताओं को हम इस प्रकार अपमानित करेंगे, हमें सारा मुस्लिम वोट अपने पास खींच के आ जाएगा। सर, ये कब तक हिंदू मुस्लिम वोट करती रहेगी बीजेपी? जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आपकी सरकार है कर्नाटक में, क्यों नहीं कामकाज गिनाते हैं आप लोग वहां के कि क्या काम बीजेपी की सरकार ने किया है जिसके मद्देनजर वहां की जनता वोट करे आपको? आपको भी बजरंग बली का मुद्दा मिल गया है बैठे बिठाए। हम तो रोज यही काम करते थे। नहीं, कोई देखिए चित्रा जी, आप ऐसे हल्के में मत कहिए, मेरा आपसे आग्रह है। बजरंग बली जी के बारे, बजरंग बली के बारे में, देवी देवताओं के बारे में कोई राजनीतिक दल अपने माइनॉरिटी वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए इस्तेमाल करती है, क्या ये हमारे अधिकार नहीं है उसको, उस ऐसे सोच को नकारने का? क्या ये हमारे दायित्व नहीं है? केवल इस चुनाव के लिए नहीं, अब हिंदू टेरर, सैफरन टेरर, ये पूरा कांग्रेस का, उनके सोच और उनके जो चेहरे का एक तरह से नकाब उतर गया है। तो ये चेहरे को लोगों के सामने उजागर करना हमारा दायित्व है। टिप्पू सुल्तान, उनके लिए उससे कोई महान व्यक्ति नहीं है। कर्नाटक के जितने महापुरुष थे उनकी कोई याद नहीं आती है। देखो टिप्पू सुल्तान, टिप्पू सुल्तान, टिप्पू सुल्तान, उनके गुणगान गाते हैं। जो टिप्पू सुल्तान हजारों हिंदुओं का कत्ल किया था, तो उनको पूछते हैं क्योंकि इनको लगता है इसमें वोट बैंक बढ़ सकती है। तो ये सोच को नकारना, हमारे काम तो ऑलरेडी देश के, प्रदेश की जनता, कर्नाटक की जनता देख चुकी है। ठीक है। और उसी आधार पर हम बड़े बहुमत से जीतने वाले हैं।